हेलो दोस्तों, 1 लाख से 1 लाख करोड़ तक का सफर कैसे अचीव कर सकते हो आप? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको केवल 25% का CAGR रिटर्न चाहिए और कुछ नहीं। तो 25% CAGR रिटर्न से मैं मान के चलता हूं कि आपने लगाया है केवल 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए आपका 10 साल में होगा 10 लाख रुपए। तो वही आपके 10 लाख रुपए अगर आप 10 साल के लिए और इन्वेस्ट करते हो तो आपका होता है 1 करोड़ रुपए। तो टोटल टाइम आपको लगा 20 साल। 20 साल में आपने 1 लाख रुपए को अपने 1 करोड़ तक आपने पहुंचाया 25% CAGR रिटर्न से। नेक्स्ट 10 साल में क्या होगा? तो 10 साल में आपका यही 1 करोड़ रुपए होगा 10 करोड़ रुपए। तो 30 साल लगे आपको 10 करोड़ रुपए पहुंचने तक। तो अगर आप इसी पैसे को 10 साल और इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बनता है 100 करोड़ रुपए। तो 100 करोड़ रुपए आपके 40 साल। तो 40 साल में आप अपने पैसे को 100 करोड़ तक पहुंचा सकते हैं केवल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। लेकिन आपको 25% का CAGR रिटर्न चाहिए होगा। तो यही वेल्थ आपकी जो 100 करोड़ की बनी है, इसको आप 10 साल के लिए और इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल में और ये आपका पैसा बढ़कर 1000 करोड़ रुपए होता है। तो 50 साल में आपका 1 लाख रुपया केवल इन्वेस्ट किया हुआ 1000 करोड़ रुपए होगा। अब यही आपके 1000 करोड़ रुपए अगर आप 10 साल के लिए और इन्वेस्ट करते हो तो आपका पैसा बनता है 10,000 करोड़ रुपए। और अगर यही 10,000 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 10 साल के लिए, मींस 70 साल में, तो आपका पैसा बनता है 1 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों 1 लाख केवल, और ये 1 लाख आपका बन चुका है 1 लाख करोड़ रुपए। तो 1 लाख करोड़ पहुंचने के लिए आपको 70 साल का टाइम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं वॉरेन बफे की। वॉरेन बफे की एज जब उन्होंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी तो वो 11 साल के थे और अभी उनकी एज है 94 ईयर्स। तो उन्होंने टाइम दिया है 80 प्लस। तो 80 प्लस आपको टाइम देना पड़ेगा अगर आप बहुत बड़ी वेल्थ बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे 70 साल या 80 साल नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये मांग रहा हूँ कि आप केवल 50 साल इन्वेस्ट करो अपने पैसे को। तो 1000 करोड़ रुपए या 10,000 करोड़ रुपए जो भी आप बनाओगे ये कम नहीं होते, बहुत होते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक कितना बड़ा होता है। आपको बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, आपको कोई 25% का CAGR रिटर्न चाहिए। आप बहुत बड़ा अमाउंट अचीव कर सकते हैं, बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 25% CAGR रिटर्न पाएं कैसे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि आप जा सकते हो, देख सकते हो स्क्रीनर पर। स्क्रीनर की हेल्प से आपको पता लगेगा कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 40%, 50% या 30% के CAGR रिटर्न दिए हैं लास्ट के 5 साल में या 10 साल में। कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर, आप खुद ही रिसर्च करें और देखें, बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूं म्यूचुअल फंड्स की तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने 25% से ज्यादा CAGR रिटर्न दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाकर सर्च कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जिन्होंने 25% से ज्यादा का CAGR रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ये आपको लार्ज कैप में नहीं मिलेगा, आपको स्मॉल कैप में आना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कंपनी जो होती है वो जल्दी ग्रो करती है लेकिन बड़ी कंपनी लेट ग्रो करती है। तो आपको जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा रिवार्ड मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।